कहते हैं इंसान जब जन्म लेता है तभी से उसके भाग्य में उसकी मृत्यु लिखी होती है। कौन कब कैसे मरेगा ये पहले से ही तय होता है। मौत एक कटु सत्य है जो हमेशा दुखदाई होती है, चाहे इंसान 100 साल जीने के बाद ही क्यों ना मरे। इनमें बीमारी, एक्सीडेंट, क्राइम या छोटी उम्र में होने वाली मौत मरने वाले के साथ साथ उसके परिवार के लिए भी बहुत दुखदाई होती है। लेकिन यहीं अगर कोई इंसान मरकर ज़िंदा हो जाए तो लोगों के लिए ये सब खुशी से ज़्यादा चौंकाने वाला और डरावना होता है। कोई भी इसे नॉर्मली नहीं ले पाता। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जिसमें एक महिला को मरने के बाद उसके परिवार वालों ने पूरे रीति रिवाज के साथ दफनाया। लेकिन 2-4 दिनों के बाद ही वो महिला न सिर्फ कब्र में जिंदा हो गई, बल्कि चीख चीख कर अपने को बाहर निकालने के लिए मदद भी मांगती रही। ईश्वरीय चमत्कार की ये वो कहानी है जिससे डॉक्टर्स भी हैरान थे और मेडिकल साइंस भी इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। आज की हमारी कहानी है ब्राज़ील से। नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील में एक महिला रहती थी जिसका नाम था रोसांगेला अल्मेडा डोस सेंटोस। 37 वर्षीय रोसांगेला की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके कोई औलाद नहीं थी। 7 साल की उम्र से ही रोसांगेला को एक मेडिकल प्रॉब्लम थी, जिसमें वो अचानक चक्कर आने से बेहोश हो जाती थी। कुछ देर बेहोश रहने के बाद वो ठीक भी हो जाती थी, लेकिन इसके लिए बचपन से ही वो दवाइयाँ भी ले रही थी। इसके अलावा उसे और कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी। रोसांगेला अपने पति, माँ और बहन के साथ रहती थी और लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जनवरी 2018 में इस परिवार में कुछ ऐसा हुआ जिसने इनके साथ साथ पूरी दुनिया को भी चौंका दिया। जनवरी के तीसरे हफ्ते की एक सुबह रोसांगेला को एक बार फिर चक्कर आते हैं और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसका इलाज शुरू होता है। घर के सभी लोग भी हॉस्पिटल में परेशान थे, क्योंकि इस बार रोसांगेला की बेहोशी लंबी हो रही थी। इलाज के दौरान ही उसे 2 बार हार्ट अटैक आता है। उसे बचाने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी इलाज के ही दौरान 37 वर्षीय रोसांगेला की 28 जनवरी 2018 को मौत हो जाती है। डॉक्टर उसको एग्जामिन करते हैं और उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि रोसांगेला के अंदरूनी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। उसके डेथ सर्टिफिकेट में भी मौत का कारण सेप्टिक शॉक और हार्ट अटैक ही बताया गया। रोसांगेला की मौत से घरवाले सदमे में थे। उसकी मौत इलाज के दौरान ही हुई थी। डॉक्टर्स की रिपोर्ट पर भी उन्हें कोई डाउट नहीं था, इसलिए रोसांगेला की बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाता। 28 जनवरी को हॉस्पिटल से बॉडी को घर लाया जाता है। 29 को सभी रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं। क्रिश्चियन रीति रिवाजों के साथ प्रेयर्स और रस्में निभाई जाती हैं। फिर सभी धार्मिक रीति रिवाज के साथ रोसांगेला के शव को ताबूत में रखकर रिया चाओ डेस नेवेस सेमेटरी में दफना दिया जाता है। ताबूत के ढक्कन को कीले ठोककर सील किया जाता है। ताबूत के ऊपर बाकायदा पत्थर और कंक्रीट से ढककर मजबूत मकबरा बना दिया जाता है। 37 वर्षीय रोसांगेला डेथ के बाद एक लकड़ी के ताबूत में बंद थी, जिसे मजबूत कंक्रीट और पत्थरों से कवर कर दिया गया था। सभी रस्मों के बाद घरवाले और रिश्तेदार वापस लौट जाते हैं। अगले 1-2 दिनों तक कुछ और रिश्तेदार दोस्त भी कब्र पर आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, प्रेयर करते हैं। जल्दी ही ये सिलसिला रुक जाता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ नई और चौंकाने वाली हरकतें शुरू हो जाती हैं। इस रिया चाओ डेस नेवेस सेमेटरी की चारदीवारी के साथ ही लोगों के घर भी थे। यहाँ रहने वाले कुछ लोगों को रात के वक्त जब हर तरफ शांति और सन्नाटा होता है, किसी महिला के चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें धीमी थीं, जैसे कोई दबी आवाज़ में हेल्प हेल्प कहते हुए मदद के लिए चिल्ला रही थी। शुरू में 1-2 लोगों ने ही इसे सुना, फिर कई लोगों ने इस आवाज़ को सुना। कुछ लोगों ने तो इसे अपना वहम भी माना, लेकिन धीरे धीरे इन चीखों को सुनने वालों की गिनती बढ़ने लगी। एक महिला ने तो जब मदद के लिए आवाज़ों के साथ ठक ठक की आवाज़ें भी सुनी, तो उसे लगा कि शायद बच्चे उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। जब ज़्यादा लोगों ने इस आवाज़ को सुनने का दावा किया, तो सभी ने ध्यान देना शुरू किया। रात में शुरू हुई आवाज़ें अब दिन में भी सुनाई देने लगी। सुबह शाम कभी भी ये आवाज़ें आने लगती। धीरे धीरे ये बात फैल रही थी। धीमी धीमी आवाज़ में चीखती चिल्लाती और मदद मांगती औरत की आवाज़ों पर जब लोगों ने ध्यान देना शुरू किया, तो उन्हें ये अंदाज़ा हो गया कि ये आवाज़ें कब्रिस्तान से आ रही हैं। शुरू में तो लोग घबरा गए कि कहीं कोई आत्मा या भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है, लेकिन फिर भी दिन में कुछ लोगों ने हिम्मत करके
कब्रिस्तान का चक्कर लगाना शुरू किया। जल्द ही उन्हें यकीन हो गया कि ये आवाज़ें कब्रिस्तान से ही आ रही हैं, लेकिन कहाँ से ये अभी किसी को पता नहीं था। कभी कभी ये आवाज़ें बिल्कुल बंद हो जाती थी। जल्दी ही लोगों में ये राय बनी कि एक ख़ास कब्र के पास ये आवाज़ें ज़्यादा साफ सुनाई देती हैं। ये कब्र रोसांगेला की थी, जिसे दफनाए हुए 7-8 दिन हो चुके थे। कब्र भी पूरी तरह से कंक्रीट और पत्थरों से ढकी थी। हर कब्र पर मरने वाले का नाम, मरने की डेट सब लिखा होता है। हफ्ते भर पहले दफनाई गई कब्र में कोई जिंदा कैसे हो सकता है? तब लोगों को लगा कि शायद मरने वाले की आत्मा कुछ कहना चाहती है। लोग डरे हुए थे, लेकिन आवाज़ें आने का सिलसिला नहीं रुका। अब लोगों ने सेमेटरी की मैनेजिंग कमेटी को इसकी सूचना दी कि एक खास कब्र से मदद के लिए आवाज़ें आ रही हैं। उनके ऑफिसर्स ने आकर भी ये आवाज़ें सुनी। ये नॉर्मल नहीं था। अब पूरे विचार विमर्श के बाद कब्र से जुड़े फैमिली मेंबर्स को सूचना दी गई कि आपकी बेटी की कब्र से कई दिनों से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है और वो हेल्प हेल्प चिल्ला रही है और मदद मांग रही है। 29 जनवरी को दफनाने के बाद अब तक 9 फरवरी की तारीख आ चुकी थी। घर वाले इस खबर को सुनकर चौंक पड़ते हैं कि ये क्या बकवास है। उन्होंने अपने हाथों से अपनी मरी हुई बेटी को ताबूत में रखकर दफनाया था। अब 11 दिनों के बाद वो जिंदा कैसे हो सकती है और मदद के लिए क्यों चिल्ला रही है? डॉक्टर्स ने बाकायदा उसे चेक करके डेड डिक्लेयर किया था। हॉस्पिटल से घर तक और फिर दफनाने तक वो डेड ही थी। तो अब ये कैसे हो सकता है? उन्हें भी लगा कि शायद उसकी कोई आखिरी इच्छा रह गई हो, जिसे पूरा करने के लिए वो मदद मांग रही है। फैमिली फ़ौरन कब्रिस्तान पहुंचती है। वहां पहुंचकर उन्होंने भी उन आवाज़ों को सुना। अब तक कब्रिस्तान और उसके आसपास सैकड़ों लोग इकट्ठा हो चुके थे। सभी इस कब्र से आती आवाज़ों की सच्चाई जानना चाहते थे। घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब सबकी रजामंदी से यह तय किया गया कि इस कब्र को खोदा जाए, ताबूत निकाल कर खोल कर चेक किया जाए कि सच्चाई क्या है। घर वाले, कब्रिस्तान की मैनेजिंग कमेटी और बस्ती वाले इस बात पर सहमत थे। कब्र खोदने वालों को बुलाया गया। ताबूत पर बने मकबरे को एक तरफ से तोड़ा गया तो अंदर देखने पर घर वाले पूरी तरह चौंक पड़े, क्योंकि ताबूत अपनी जगह से हिला हुआ था। वो आड़ा तिरछा था। अब मकबरे के अंदर ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। ताबूत को जब बाहर निकाला गया तो पाया कि उसका ढक्कन, जिस पर कीलें ठोकी गई थी, उसकी 1-2 कीलें ढीली थी। सभी डरे हुए थे। पैरों की तरफ से ढक्कन ढीला था। वहाँ से ढक्कन खोलकर सबसे पहले लोगों ने रोसांगेला के पैरों को छूकर देखा तो उसके पैर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की तरह ही गर्म थे। अब ये हैरानी की बात थी। ताबूत का ढक्कन पूरा खोला गया तो सभी चीख पड़े। रोसांगेला की सांसें चल रही थी। मरने के बाद बॉडी के कान नाक में जो रुई लगाई जाती है वो भी निकली हुई थी। ताबूत में रोसांगेला के जिंदा होने की खबर से वहाँ हल्ला मच गया। कुछ लोग डर रहे थे, जबकि कुछ लोग इसे ईश्वर का चमत्कार बता रहे थे कि रोसांगेला मरने के बाद फिर से जिंदा हो गई। नहीं तो ताबूत के अंदर जो कीलों से बंद है कब्र में, ऊपर से कंक्रीट और पत्थरों के नीचे जहां हवा या ऑक्सीजन नहीं थी, वहां रोसांगेला इतने दिनों तक जिंदा कैसे रही? न सिर्फ जिंदा रही बल्कि लगातार चीखती चिल्लाती भी रही और मदद मांगती रही। फौरन एम्बुलेंस को कॉल किया गया और एम्बुलेंस के आते ही रोसांगेला को बाहिया स्टेट के हॉस्पिटल डॉस ओएस्टा ले जाया गया। डॉक्टर्स भी इस कहानी को सुनकर शॉक थे। फौरन ही उसका इलाज शुरू हुआ। रोसांगेला की हालत बहुत खराब थी। उसे जब ताबूत से बाहर निकाला गया तब डॉक्टर्स ने देखा कि ताबूत में कई जगह खून के छींटे थे। रोसांगेला के दोनों हाथों की उंगलियां और उसका माथा जख्मी था। उनसे खून बह रहा था। दफनाते वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। फिर यह खून कैसे आया? यकीनन रोसांगेला ने उस ताबूत को नाखूनों से खुरचकर बाहर निकलने की नाकाम कोशिश की थी, जिससे वो जख्मी भी हुई थी। कान और नाक में लगी रुई भी उसने खुद ही निकाली होगी। ये सब इस और इशारा कर रहे थे कि रोसांगेला मरी नहीं थी बल्कि जिंदा ही थी। पर यह पॉसिबल कैसे था? डॉक्टर्स ने खुद चेक किया था। घर लाने के 15-20 घंटों के बाद उसे दफनाया गया। तब तक वो मुर्दा ही थी। इतने लोग, रिश्तेदार, दोस्त सभी थे। किसी को भी एक पल के लिए भी नहीं लगा कि रोसांगेला जिंदा है या उसकी सांसें या धड़कन चल रही है। खैर, डॉक्टर ने रोसांगेला का इलाज शुरू किया। 9 फरवरी को उसे कब्र से निकाला गया था। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। अगले दिन 10 फरवरी पूरा दिन डॉक्टर्स उसको सर्वाइव करने में लगे रहे, लेकिन ये सब ज़्यादा नहीं चला। 10 फरवरी की रात ही रोसांगेला की सांसें और धड़कनें एक बार फिर से रुक गईं, लेकिन इस बार डॉक्टर्स ने
कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। बार बार चेक किया गया, उसके दोबारा होश में आने का वेट किया गया कि शायद फिर से कोई चमत्कार हो, लेकिन इस बार कोई फ़ायदा नहीं हुआ और रोसांगेला फिर से जिंदा नहीं हुई। पहली बार गलती थी या हादसा पता नहीं, लेकिन कब्र से बाहर निकालने के बाद रोसांगेला का शरीर गर्म था और इसका मतलब है कि उसे जिंदा ही दफनाया गया था। इसलिए इस बार डॉक्टर्स ने पूरी तसल्ली करने के बाद ही एक बार फिर से रोसांगेला को डेड डिक्लेयर कर दिया। उसके परिवार को भी पूरी तसल्ली से कंफर्म करवाया गया कि अब रोसांगेला वाकई मर चुकी है। पहली बार 29 जनवरी को दफनाए जाने के 12 दिनों के बाद 11 फरवरी को एक बार फिर से रोसांगेला को उसी रिया चाओ डास नेवा सेमेटरी ले जाया गया, जहां पूरे रीति रिवाज के साथ फिर से ताबूत में बंद करके उसे वहीं दफना दिया गया जहां से उसे 9 फरवरी को निकाला गया था। एक बार फिर रोसांगेला की फैमिली दुख में डूबी थी, पर अब रोसांगेला की मां ने हॉस्पिटल के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाई। उनकी कंप्लेन थी कि उनकी बेटी जिंदा थी। ये डॉक्टर्स की लापरवाही थी कि उन्होंने उनकी बेटी को डेड डिक्लेयर किया और इतने दिन कब्र में रहने की वजह से उसकी सच में मौत हो गई। इस मामले की जांच होनी चाहिए। पुलिस केस दर्ज करके जांच शुरू करती है। घर वालों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ सेमेटरी के पास रहने वाले लोगों के बयान भी लिए जाते हैं। डॉक्टर से भी पूछताछ होती है। मेडिकल एक्सपर्ट से भी इस मामले में राय ली गई। ये भी कहा गया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो रोसांगेला की बॉडी को फिर से बाहर निकाला जाएगा, फिर से उसे चेक किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारी जांच पड़ताल के बाद पुलिस और मेडिकल एक्सपर्ट्स ने डॉक्टर्स को क्लीन चिट दे दी। अपनी क्लोजर रिपोर्ट में पुलिस ने यही कहा कि रोसांगेला को ज़िंदा नहीं दफनाया गया, बल्कि उस वक्त वो मेडिकली डेड ही थी। उसके ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया था, तभी डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर किया था। इसके 15-20 घंटों के बाद तक, जब तक उसे दफनाया गया, वो मुर्दा ही थी। अब कब्र के अंदर क्या हुआ और कैसे हुआ ये कहना मुश्किल है। ये एक करिश्मा ही था। वाकई ये कहानी बहुत अजीब और चौंकाने वाली है। कब्र में उसका दोबारा जिंदा होना, लगातार कई दिनों तक मदद मांगते रहना एक चमत्कार ही था। ऐसे बंद ताबूत में जो कंक्रीट के नीचे दबा है, जहां शायद सांस लेना भी मुश्किल होता होगा, वहां रोसांगेला न सिर्फ दोबारा जिंदा हुई बल्कि लगातार चीखती चिल्लाती रही। ज़रा कल्पना कीजिए कि वो कितनी ज़ोर से चिल्लाती होगी कि उसकी आवाज़ कब्रिस्तान के बाहर बने घरों में रहने वालों के कानों तक जा पहुंची। इतना चिल्लाने के लिए कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो उस बंद ताबूत में उसे कैसे मिलती होगी। इधर रोसांगेला की फैमिली की उसके दोबारा ज़िंदा होने की खुशी एक दिन भी नहीं टिक पाई। पहले गलती से अनफॉर्चुनेटली वो दफना दी गई और दूसरी बार भी उसे कब्र से बाहर निकालने में 10 दिन लग गए। उसे कुछ दिनों पहले बाहर निकाला जाता तो शायद वो बच जाती। डॉक्टर्स का भी यही कहना था। अब इस सब में किसकी गलती थी कह नहीं सकते। शायद रोसांगेला की मौत ऐसे ही लिखी थी। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।